आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि दांतों के ऊपर कैप लगवाने के फायदे होते हैं या फिर नुकसान होता है। तो सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, तो आप इस वीडियो को जरूर ध्यान से देखिए ताकि आपको इस चीज का नॉलेज हो कि आपको कैप लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए और किस टाइप की कैप आपको लगवानी चाहिए। तो वीडियो बहुत ही उपयोगी आपके लिए होने वाला है, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर रश्मि और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर हिट करिएगा ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। सबसे पहले समझेंगे कि कैप क्या है। तो कैप जो है, जैसे कि समझ लीजिए ये हमारा दांत है। अगर हमें इसके ऊपर कैप लगानी है तो जैसा हमारा दांत है, ठीक है, कहीं से कीड़ा लग गया है या फिर टूट गया है, उसके ऊपर हमें कैप लगानी है। तो अगर आप ऐसे ही नाप लेकर के उसके ऊपर कैप लगाएंगे तो कैप तो बहुत बड़ी बनेगी, मतलब हमारे मुंह में अच्छी नहीं लगेगी, लगेगा बिल्कुल नकली है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारा दांत है उसको 1 से 2 mm अच्छे से शेप देते हैं चारों तरफ से और ऊपर से भी, और जिससे क्या है कैप को लगाने के लिए जगह बन जाती है और फिर उसके बाद जो है उसको फिक्स कर दिया जाता है दांत के ऊपर। अब जानते हैं कैप लगाने के फायदे क्या हैं। कैप लगाने से बहुत फायदा होता है। क्या होता है कि कुछ इस तरीके से, अगर आपके मुंह के अंदर समझ लीजिए इस जगह पर दांत नहीं है, यानी कि ये हमारे खाने का मेन दांत है चबाने के लिए, तो जब वही नहीं होगा तो हम चबाएंगे कैसे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हम दूसरी साइड से खाते रहेंगे और उसमें प्रॉब्लम होने लग जाएगी। और अगर हम यहाँ दांत नहीं लगवाएंगे तो इसके जस्ट ऊपर के, जो ऊपर के जबड़े में जो दाढ़ है वो नीचे की तरफ आने लग जाती है, जिसकी वजह से क्या है ऑक्लूजन पूरा बिगड़ जाता है। तो हम अच्छे से खा सकें इसके लिए जो है हम कैप लगवा सकते हैं। ये बहुत ही सस्ता तरीका होता है फिक्स दांत लगवाने का। तो जैसे कि ये हमारी इस जगह पर दांत नहीं है और हमें यहाँ दांत लगवाना है, तो कैसे लगवाएंगे कि ये साइड के जो दांत है उनको थोड़ा थोड़ा शेप देके 1 से 2 mm, और फिर उसके बाद कुछ इस तरीके से आगे पीछे के दांत पर सपोर्ट लेके बीच में दांत लग जाता है, तो इसको ब्रिज कह देते हैं। यानी कि जो आसपास के दांत हैं वो पिलर्स का काम करते हैं और फिर एक ब्रिज जैसा बन जाता है और फिक्स दांत लग जाते हैं। तो इससे क्या है कि आप आराम से कुछ भी खा पी सकते हो और ये बिल्कुल पहले की तरह काम करता है। उसके ऊपर आप कुछ भी खाइए, कोई दिक्कत नहीं होती है, ना ही कोई दर्द होता है, ना ही ये डर लगा रहता है कि दांत हमारा टूट जाएगा। नेक्स्ट चीज, अगर आपके दांत के अंदर बहुत ज्यादा कीड़ा लग गया है, दर्द भी हो रहा है और उसके ऊपर आपने रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवा लिया, यानी कि जड़ का इलाज करवा लिया है, तो फिर कई लोग तो ऐसा सोचते हैं अब इसको ऐसे ही छोड़ दो, हो गया हमारे दांत का दर्द भी बंद हो गया, ट्रीटमेंट हमारा हो गया। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाते हो तो क्या है, अंदर से जो है नसें पूरी क्लीन कर दी जाती हैं और फिर उसके अंदर नकली मसाला भरा जाता है। इससे क्या है कि हमारा जो दांत है वो थोड़ा कमजोर हो जाता है। लेकिन अगर आप उसी के ऊपर खाते रहोगे तो इससे क्या है कि उस दांत के ऊपर ज्यादा प्रेशर पड़ेगा और दांत आपका बीच में से फट जाएगा, या फिर वो खुला रहेगा दांत, तो इससे क्या है उसके अंदर दोबारा इन्फेक्शन होने के चांस हो सकते हैं, फिर से आपके दांत के अंदर पस पड़ सकता है, दर्द हो सकता है। तो ऐसा ना हो इसके लिए जैसे ही आप अपने दांत के अंदर रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराएं, ऊपर से उसके ऊपर कवर जरूर कराएं ताकि वो दांत जो है अच्छे से सिक्योर हो जाए, आप जो मर्जी खा पी सकें। अब कैप लगवाने का एक फायदा और है कि अगर हमारे दांत नहीं है तो बहुत कम पैसों में और 1-2 दिन के अंदर ही आपको आपके फिक्स दांत लग करके तैयार हो जाते हैं और आप उन दांतों से खाने लग जाते हैं। यानी कि ये बहुत ही जल्दी प्रोसेस है और साथ ही साथ कम पैसे में भी होता है। अब ये तो थे फायदे, अब जानते हैं नुकसान। अगर हम अपने दांत के ऊपर कैप लगवाते हैं तो उससे क्या होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे यहाँ हमें दांत नहीं है लेकिन हमें इस जगह पर अपने को दांत लगाना है, तो हम क्या करेंगे, आसपास के दांत पर सपोर्ट लेंगे, थोड़ा थोड़ा घिसेंगे साइड के दांतों को और फिर उनके ऊपर कैप आ जाएगी और बीच में इस तरीके से दांत आ जाएगा, यानी कि एक ब्रिज बन जाएगा। तो इसमें हमने क्या किया कि जो आसपास के अच्छे दांत थे उनको हमने 1 से 2 mm घिसा, यानी कि हमारे अच्छे दांतों को हमने खराब किया, ठीक है। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज होता है। इसका एक दूसरा डिसएडवांटेज ये भी है कि अगर आप
जो कैप लगवाते हो उसके बाद अपने दांतों की अच्छे से सफाई नहीं करोगे, केयर नहीं करोगे, साफ सफाई नहीं रखोगे, तो क्या होगा कि उस जगह पर खाना फंसता रहेगा और फिर मसूड़ों में इन्फेक्शन हो सकता है और फिर आपके जो दांत है उसके अंदर भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो ध्यान रखिए, जब भी आप कोई भी तरह की कैप लगवाएं उसके बाद अपने दांतों की और मुंह की अच्छे से सफाई रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आप में से कहेंगे कि हम कैप लगवा रहे हैं फिर भी आप ऐसे बोल रहे हो, तो फिर अब हम क्या करें, हमारा दांत भी अच्छा खासा खराब हो रहा है। तो ऐसे केसेस में आप क्या कर सकते हो, इम्प्लांट लगवा सकते हो। यानी कि हमें अपने जो साइड के अच्छे दांत है उनको खराब करने की जरूरत नहीं पड़ती, उनको घिसने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती। उसमें होता क्या है, जैसे कि हमें यहाँ पर दांत नहीं है, हमारे यहाँ पर 3 दांत नहीं है, अब हमें यहाँ पर दांत लगाने हैं लेकिन हमें हमारे साइड के अच्छे दांतों को बिल्कुल भी घिसना नहीं है, छेदना नहीं है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ 3 दांत नहीं है, तो हमें 3 इम्प्लांट लगाने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या है कि इसमें हम 2 स्क्रू जो है टाइटेनियम के डालेंगे, वो अलग अलग ब्रांड के आते हैं और अलग अलग उनकी कॉस्ट होती है। तो जो टाइटेनियम का स्क्रू है हम हड्डी के अंदर डाल करके छोड़ देते हैं 1-2 महीने के लिए, फिर ऊपर से जो है कुछ इस तरीके से कैप लग जाती है या और बीच में एक दांत रख जाता है। यानी कि हमें हमारे साइड के अच्छे दांतों को खराब करने की जरूरत नहीं पड़ी और हमारे फिक्स दांत भी लग गए। तो इम्प्लांट जो है एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, लेकिन इम्प्लांट लगवाने का एक डिसएडवांटेज लोगों को रहता है, मतलब लोगों की ये कंप्लेन रहती है कि इम्प्लांट जो है बहुत ज्यादा कॉस्टली है कैप लगवाने के कंपैरिजन में। तो देखिए ऐसा है कि अगर पैसे का कोई इशू नहीं है तो आप इम्प्लांट करवाइए और अपने साइड के जो अच्छे दांत हैं उनको आपको बिल्कुल छेदना नहीं पड़ेगा, खराब नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर पैसे का इशू है तो फिर आप जो है कैप लगवाइए, ये भी सालों साल चलती है, आप अच्छे से ध्यान रखेंगे तो इसकी लाइफ बहुत ज्यादा होती है। तो ये तो था आज का वीडियो, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैप क्या होती है और कैप लगवाने के फायदे क्या हैं और नुकसान क्या है। कैप नहीं लगवाना चाहते तो क्या लगवा सकते हैं, और अगर इम्प्लांट नहीं लगवाना चाहते हैं तो कैप लगवा सकते हैं। तो क्या क्या सिचुएशन है, सारी चीजें मैंने आज के इस वीडियो में डिस्कस की हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड या फिर हेल्थ से रिलेटेड आपके कोई भी सवाल हैं तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ मिलते रहेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।